नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश आप सभी का अपने चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वाक्यांशों के लिए एक शब्द के कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ वाक्यांश देखे थे। इस वीडियो में हम आगे चल के कुछ वाक्यांशों के बारे में देखेंगे। ठीक, तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला शब्द लिखा है अमर। अमर का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो कभी न मरे। तो आप सीधा सीधा इसका वाक्यांश लिखेंगे, जो कभी न मरे, न मरे उसे ही अमर कहा गया है। अगला शब्द आलोचक। आलोचक शब्द का मतलब ये होता है कि आलोचना करने वाला। आलोचना एक प्रक्रिया होती है। आलोचक शब्द अर्थात आलोचना करने वाले व्यक्ति को ही आलोचक कहा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे आलोचक का मतलब कि आलोचना करने वाला। आलोचना करने वाला, करने वाला, आलोचना करने वाला को ही आलोचक कहा गया है। अगले शब्द में लिखते हैं आभारी। आभारी का मतलब होता है कि आभार मानने वाला। आभार मानने वाले को ही आभारी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आभार मानने वाला। आभार मानने वाला, आभार मानने वाले को ही आभारी कहा जाता है। आप सीधा सीधा इसका मतलब यही समझेंगे। आभारी का मतलब कि आभार मानने वाला। ये एक वाक्यांश है, इसका एक शब्द है। ये सभी वाक्यांश है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं युयुत्सा पे। शब्द लिखा है युयुत्सा, एक शब्द लिखा है युयुत्सा, इसका वाक्यांश क्या होगा? तो आप लिख सकते हैं कि युद्ध करने की इच्छा। युद्ध करने की इच्छा। युद्ध करने की इच्छा को ही युयुत्सा कहते हैं। युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा। यह एक प्रकार की इच्छा है, युयुत्सा। अगला शब्द है आपका युयुत्सु, अर्थात युयुत्सा से ही युयुत्सु का निर्माण हुआ है। युयुत्सा इच्छा है और युयुत्सु उस इच्छा को धारण करने वाला, अर्थात जो व्यक्ति युयुत्सा को इच्छा रखता है उससे ही युयुत्सु कहा जाता है। जो व्यक्ति युयुत्सा का इच्छा रखता है उसे ही युयुत्सु कहा जाता है। अर्थात युत्सा का मतलब अभी हमने लिखा है कि युद्ध करने की इच्छा, और युयुत्सु का मतलब होता है कि युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। तो सीधा सीधा इसका मतलब ये हुआ कि युद्ध करने की इच्छा रखने वाला को युयुत्सु कहा जाता है। तो आप लिखेंगे इसका मतलब युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, रखने वाला, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला को युयुत्सु कहा गया है। अगला शब्द है अविस्मृति। अविस्मृति का मतलब होता है कि जिसे भुलाया न जा सके। अविस्मृति का मतलब ये होता है जिसे भुलाया न जा सके। इसका सीधा सा मतलब होता है जिसे भुलाया न जा सके, जिसे भुलाया न जा सके, भुलाया न जा सके, जिसे भुलाया ना जा सके उसे ही अविस्मृति के नाम से जानते हैं। विस्मरण का मतलब होता है भूलना। इधर आप शब्द देख सकते हैं, विस्मरण का मतलब होता है भूलना से। विस्मरण का अर्थ होता है भूलना। और अविस्मरण, अविस्मरण का मतलब ये होता है कि जिसे भुलाया न जा सके। अविस्मृति का मतलब ये होता है कि जिसे भुलाया न जा सके। अविस्मरण का मतलब होता है भूलना। ठीक, तो आगे देखते हैं। अगला शब्द है मित व्यय। मित व्यय का मतलब ये होता है, मित व्यय लिखा है, मित व्यय का मतलब ये है कि कम खर्च करने वाले को ही मित व्यय के नाम से जानते हैं। मित माने होता है कम, अर्थात कम खर्च करने वाला।
कम खर्च करने वाला, करने वाला। कम खर्च करने वाला को ही मितव्ययी कहा गया है। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। अगला शब्द है अपव्ययी। अपव्ययी का मतलब होता है व्यर्थ में खर्च करने वाला। जो व्यक्ति व्यर्थ में खर्च करता है उसे ही अपव्ययी कहा जाता है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि व्यर्थ में खर्च करने वाला, खर्च करने वाला। ये सारे भी सब वाक्यांश हैं। निकल दो। हाँ दोस्तों, यहाँ तक जैसे कि ये इंपोर्टेंट यहाँ तक हो गया, और मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण वाक्यांशों के साथ। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और महत्वपूर्ण वाक्यांशों के जानने के लिए और जीडी का सिलेबस कवर करने के लिए। और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।